मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पीसीएम रिवीजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के मॉडल पेपर सेट 3 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को देख लिया था। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इन सभी के पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सभी देख सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर बेस प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने उन सभी के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी जा करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें उसे, और वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका बच्चों, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन आपका, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा है आपका, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। देखिए, गिरमिटिया मजदूर होता है बच्चों, जिसे बंधुआ मजदूर सुने हो ना, बस उसी तरह से गिरमिटिया मजदूर भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है बच्चों, ठीक ना। मतलब एक पैसा दे दिया, कुछ पैसा दे देता है पहले, और उसे पूरी जिंदगी भर के लिए बंधुआ बना के रख लिया जाता है, और ये दूसरे देशों में ले जाकर किया जाता है। इसमें यहाँ पे भी होती है बच्चों, बेच दिया जाता है, एक तरह से बेच दिया जाता है, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक्सप्लेन करके अगर आप चाहते हैं वीडियो कि एक एक्सप्लेन करके 1 से 3-4 पॉइंट बताइए, तो देखिए आप लोग चैप्टर वाइज का देख सकते हैं। चैप्टर वाइज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे विजिट करिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू बच्चों, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपका जितना फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाला है उसका मैं करा रहा हूँ। वहाँ से आप लोग 2 चैप्टर का हो चुका है, शीत युद्ध का दौर, और एक दूसरा चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी की ओर चलेंगे, और वहाँ से हम लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप लोग जाकर के उसे देख लेंगे, एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटने वाला है आपका। अगर उसे कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में नहीं छूटने वाला है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आसियान का 20वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नोम पेन्हा। कहाँ पे? नोम पेन्हा, जो कहाँ है? कंबोडिया है। कंबोडिया में नोम पेन्हा है, ठीक ना, वहाँ पे आयोजित हुआ था। उसके बाद है, दक्षिणी एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। धर्म सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष। वहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर धर्म का घोषित कर दिया गया है, इसी धर्म का यह राज्य है। तो वह कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा बेटा, एक तरह से कह सकते, कहा जाता है इंडिया का बेटा। तो वही धर्म सापेक्ष रहता है। वहाँ पे इस्लामिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरे धर्म को मतलब नहीं माना जाता। वहाँ पे माना जाता है बहुत ही कम, अल्पसंख्यक है वहाँ पे। मतलब निरपेक्ष मतलब सभी धर्म को बराबर, लेकिन वहाँ पे इस्लामिक को ज़्यादा, मुस्लिम सबको बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस दक्षिणी एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। संवैधानिक संकट किसमें है? पाकिस्तान में। ये संवैधानिक संकट जब चाहे तब तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट मतलब वहाँ पे सैनिक शासन चलती है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है वहाँ पे, ठीक ना। आतंकवादियों का देश है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दक्षिणी एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अब दस्त कर फांसी की सजा दे दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। 7 का ऑप्शन नंबर सी इज
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। जितना भी कांड होता है सब पाकिस्तान में होता है ना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। देखिएगा डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को बच्चों, 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसके 6 दिन बाद, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद 31 अक्टूबर 1945 को वो भारत इसका सदस्य बना था। कौन? भारत इसका सदस्य बना था बच्चों। यहां तक क्लियर है आप लोग? उसके बाद है चीनी विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये 1978 में। 1978 में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये 1978 में। चैप्टर बेस एमसीक्यू करवा रहे हैं, उससे आप लोग जाके कीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। उसके बाद है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? यानी कि वीटो का मतलब उन्होंने वीटो लगा दिया था बच्चों। वीटो के प्रस्ताव को लगाया था किसने? रूस ने। सर्वाधिक अभी तक जितना भी हुआ 4 बार रूस ने लगाया बच्चों। वीटो का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र में अगर कोई भी, देखिए कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र देश के 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 अस्थाई होता है बच्चों। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई हैं। उनमें से 5 कौन कौन से हैं? फ्रांस हो गया आपका, रूस हो गया 2, एक हो गया इटली 3 हो गया, और चीन 4 हो गया, और अमेरिका 5 हो गया बच्चों। 5 ये सब हैं जो वीटो लगाते हैं। 5 ये अस्थाई सदस्य हैं, और 15 जो हैं 10 और जो बचे हैं अस्थाई सदस्य, जो 10 बचे हैं वो 2-2 साल के अंतराल पर बदलते जाते हैं, ठीक ना। तो अस्थाई सदस्य क्या करते हैं? कोई भी बिल पास हो रहा है, मान के चलिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में करना है, पाकिस्तान को आतंकी राज्य घोषित करना है, इस पर प्रतिबंध लगाना है। अगर कोई भी एक वीटो पावर लगा दिया कि ये नहीं होना चाहिए, तो किसी का पावर नहीं कि उसको आगे बढ़ा दिया देगा, ठीक ना। उसे आगे कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो मतलब एक अगर सब हाँ करा, एक बोल देगा नहीं करना, नहीं होना चाहिए, तो उसे वहाँ पे रोक दिया जाता है। उसी को वीटो पावर कहा जाता है बच्चों, ठीक ना। तो अभी तक सबसे ज़्यादा रूस ने प्रयोग किया है। उसके बाद है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, और इसको मैंने अपने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है, आप लोग जाकर के उसे जरूर देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव जी। 1991 जब रूस का विघटन हुआ था सोवियत संघ का, तब ये उसी समय के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ का पूछा बच्चों। उसके बाद सोवियत संघ ही जब विघटन हुआ तो रूस बन गया, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है। और ये इसका कार्यकाल कब थे? राष्ट्रपति कब बने थे? 1985 में। 1985 में बने थे, 1991 तक यह राष्ट्रपति रहे थे, ठीक ना। क्लियर है? यहाँ तक सारा डिटेल में बता रहे हैं बच्चों, समझे? वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप लोग। उसके बाद है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर है सीटों में। किसमें? सीटों में। अमेरिका आज दोस्ती हुआ है, पहले दुश्मन ही था, ठीक ना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। कब? 1964 में, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आपका ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए अगर आपने पढ़ा होगा 2 ध्रुवीयता का अंत, उसमें सारा हमने डिटेल में जिक्र किया हुआ है। ब्रेजनेव किस देश के थे? सोवियत संघ के थे। सोवियत संघ के थे। बेलारूस का सारा एकदम डिटेल में हम लोग जिक्र किए हुए। उसके बाद किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। उसके बाद है 16 का आपका है विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसके ने प्रचारित किया? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने, हमारे देश के पीएम, पूर्व पीएम अभी ने। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। उसके बाद है वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्टा सम्मेलन में। किसमें? आल्टा सम्मेलन में। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है
किस देश में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी, माफ कीजिएगा, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 20 का आपका राइट आंसर है 1995 में। कब? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? WTO भी रह सकती है 1995 में। 10 क्लास 10 में ही पढ़ेंगे। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो किसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। VS न्याले कौन थे? तो ये कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता एक राइटर थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 23 का आपका देख लेते हैं हम लोग। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्रिटेन का कानून था, जो मकई पर लगाया गया था बच्चों, मकई पर लगाया गया था। उसके बाद है अमेरिका की खोज किसने की थी? बेटा अमेरिका की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। और वास्को डी गामा में इंडिया की खोज की थी। कब की थी इंडिया की खोज? 1498 में। ये बेटा बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की खोज की थी, इंडिया पहले नहीं थे क्या? अरे इंडिया था पहले यार। एक रास्ता की खोज की थी, एक समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने, डचो पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने, समझा। एक मार्ग की खोज की थी, भारत को विश्व से जोड़ने का काम किया था उन्होंने। मार्ग की खोज की थी भारत के लिए, समझा। भारत की खोज नहीं की थी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है चीन में क्रांति कब शुरू हुई? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। कब? 1949 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते? देखिए दूसरे देश में भेजे जाते, किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? दक्षिणी से क्षेत्र से। उसके बाद है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग में। उसके बाद है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। उस समय जो मनमोहन सिंह थे ना, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उस समय वित्त मंत्री थे। भारत बहुत ही कर्जा में डूब गया था और ये वित्त 10 दिन का पैसा बचा था भारत के पास, और 10 दिन का पैसा बचा था बच्चों, और ये वित्त मंत्री बने और इन्होंने भारत को कितने ऊंचाइयों में ले गए जो कहना नहीं होगा। भले ही कम बोलते थे, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1947 होना चाहिए बच्चों, लेकिन 1948 भी है राइट आंसर। 1948 ठीक ना, ऑप्शन में नहीं, इसलिए थोड़ा एग्जैक्ट उससे सामने वाला दिया 1947 मारेंगे। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। कब? 1929 में। 1929 से 33 में बहुत ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया था। कितनी लोगों को जान चली गई थी। जिस तरह कोरोना में आर्थिक संकट आ गया ना, एक तरह से ये महामारी नहीं, को आर्थिक संकट विश्व में आया, उसी प्रकार से एक आर्थिक संकट आ गई थी। उसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944 में। कब हुआ था? 1944 में, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। 32 का आपका राइट आंसर 1990 होना चाहिए। 1991 में भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में 1991 में हुई थी, और विश्व में है 1990 में। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। देखिए इसको बहुत ही अच्छे से मैंने करवाया था, बहुत प्रश्न को करवाया हुआ है बच्चों। नाटो, देखिए नाटो अमेरिकी का एक संघ था जो रूस के विस्तार को, सोवियत संघ के विस्तार को रोकना चाहता था, ठीक ना, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। और सोवियत संघ का जो एक मतलब सबसे ज़्यादा दुश्मनी चलता था रूस और अमेरिका में दोनों महाशक्ति बनने का कोशिश कर रहा था। शीत युद्ध का दौर पढ़िएगा आप लोग। तो उसी समय क्या हुआ था बच्चों, देखिए नाटो का गठन किया गया था अमेरिका ने, और रूस ने वर्षा संधि का गठन किया था। वर्षा संधि किया था जो अमेरिका को पीछे दिखाना चाहता था, ठीक ना। उसका पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी
शॉक थेरेपी के बारे में भी बताए हुए हैं, अच्छा से देखिए आप लोग जाके। मध्य एशियाई गणराज्य में किस संसाधन का विशाल भंडार है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का। किसका हो जाएगा? पेट्रोलियम का विशाल भंडार है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोवियत अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता की आर्थिक आज़ादी थी। जनता की को आर्थिक आज़ादी थी। उसके बाद नेक्स्ट है चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। कब? 2001 में शामिल हुआ बच्चों। उसके बाद है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था बच्चों, 1962 में हुआ था। उसके बाद है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण में क्या था? कहाँ पे? पोखरण में 1974 में। क्या? पोखरण में क्या था 1974 में, जिस कुछ नाम दिया जाता ना इसका, तो उसी तरह से कुछ नाम दिया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही किया गया था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो क्लियर है बच्चों, सेट 4 का कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही।